आसानी से आ सकता है। आज हमारा जीडीपी 300 लाख करोड़ रुपए है देश का, और लगने वाले हैं केवल 12 लाख करोड़ रुपए। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जीडीपी का केवल 5% या 4% ये पैसा उसमें से निकाला गया, गवर्नमेंट ने इसके लिए खर्च किया, तो 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ सकते हैं, 50 करोड़ जो है वह परिवार के साथ आ सकते हैं। इस प्रकार का ये प्रपोजल आज भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख जब उसको रखा गया तो उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा प्रपोजल आज तक मैंने सुना नहीं है, और ये प्रपोजल मैं सिफारिश करके पीएमओ को जरूर भेजूंगी। उन्होंने वो भेजा है। अब पीएमओ में एक बार इसका प्रेजेंटेशन हुआ तो 100% ये संभावना है कि ये प्रपोजल जल्द से जल्द ये हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और केवल अब हम लोगों को जो है वह हमारे लिए, भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया का सोचना है। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से जो सीनियर सिटीजन है उनको इसी प्रकार से पर कैपिटा इनकम का 75% हर एक को, दुनिया के हर देश के वरिष्ठ नागरिक को मिले, इस प्रकार का जो प्रपोजल है वो भारत के प्रधानमंत्री यूनो में रखे, और इस प्रकार से हम जो है वह नेतृत्व करें वसुधैव कुटुंबकम का। सर्वे भी सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया, यानी पूरे दुनिया के लोग जो है सुखी रहने चाहिए, पूरे दुनिया के लोग जो है वह आरोग्य से अच्छे रहने चाहिए, निरामय रहने चाहिए। ये जो हमारा बेसिक फिलॉसफी है भारत की, उस फिलॉसफी के अनुकूल ये प्रस्ताव है। और इसीलिए इस प्रस्ताव में हमने अंत में एक छोटी सी बात और एक जोड़ दी है। कौन सी? कि यदि हमने 60 साल के वरिष्ठ नागरिकों ने किसी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस, कोई फौजदारी गुनाह 60 साल के भीतर नहीं किया है, तो हमको वीजा की जरूरत नहीं पड़े। पूरे दुनिया में हम विदाउट वीजा 60 साल के बाद घूम सके, यदि हमने क्या नहीं किया है, क्रिमिनल ऑफेंस। तो दुनिया के बहुत से टेररिस्ट ये सोचने लगेंगे, अरे हम तो दुनिया के नागरिक बन सकते हैं इसके द्वारा, फिर क्यों करें हम टेररिस्ट का काम, नक्सलाइट का काम। और ये तो हमको जो है वह हमारा सारा हक देने के लिए तैयार है, हमें पेंशन देने के लिए तैयार है, ये पेंशन देंगे तो हम जो है वह क्रिमिनल ऑफेंस से अलग हो जाएंगे और एक बार वो दुनिया के नागरिक बनना चाहेंगे। इससे पूरी दुनिया में क्या हो सकता है, सिक्योरिटी बढ़ सकती है, सुरक्षा बढ़ सकती है। आज जो यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही है, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई की संभावना है, इजराइल और अरब देशों में लड़ाई चल रही है, ये सारा बंद हो सकता है यदि दुनिया के सारे लोगों को अन्न, वस्त्र, पानी, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, इसका हक दिया गया, और उसके लिए जितनी जरूरत है पैसे की वो परचेसिंग पावर उनके जेब में दी गई। तो फिर क्यों लड़ेंगे वो? यूक्रेन वाला रूस से क्यों लड़ेगा, इजराइल वाला अरब से क्यों लड़ेगा? और ये नहीं हुआ, ये हुआ तो फिर दुनिया क्या हो सकती है, सुरक्षित हो सकती है युद्ध से और शस्त्रास्त्रों से। इसलिए ये प्रपोजल जो है वह केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन शुरुआत भारत से होनी चाहिए। और इसीलिए हमने अर्थ क्रांति की तरफ से ये प्रपोजल दिया है। अर्थ क्रांति का मूल उद्देश्य है कि 140 करोड़ देश के लोगों को प्रामाणिक जिंदगी मिलनी चाहिए, शांतिपूर्ण जिंदगी मिलनी चाहिए और समृद्ध जिंदगी मिलनी चाहिए। इस प्रकार का उद्देश्य काम करने वाली अर्थ क्रांति संस्था, अर्थ क्रांति की ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये प्रपोजल सीनियर सिटीजन के लिए केवल नहीं रखा गया है, बल्कि पूरे देश के, पूरे सारे समाज के कल्याण के लिए रखा गया है। और उसका हम प्रयास कर रहे हैं, पूरे राज्यों में जा रहे हैं, सारे राज्यों में समितियां बन रही हैं, जैसे कर्नाटक में समिति बन गई है, और सारे राज्य के कमेटी के सदस्य अब दिल्ली में जाकर मिलकर प्रधानमंत्री जी के सामने इसका जो आग्रह करेंगे। उसमें
बहुत बड़ा लीड जो है वह पाटिल जी ने, हमारे कंवर मनोहर जी ने, हमारे मटर जी ने, एमडी पाटिल जी ने ये लिया है। और वो जल्द कुछ दिनों पहले प्रहलाद जोशी जी से मिले जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, और उनको उन्होंने ये दिया, निवेदन दिया और कहा कि हम पीएमओ में जो है वो इसका प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। हम पीएमओ को ये तारीख डेट उनकी मिल सके इस तरीके से हम जो है वह कोशिश कर रहे हैं। और बीए पाटिल जी इसके लिए आगे भी जो है प्रयास करते रहेंगे। हमारे कमल मनोहर जी, मटर जी और सारे लोग ये इसके लिए प्रयास करेंगे। और खास करके मुझे आप पत्रकारों को ये बताना है कि आप भी जो है वो पेंशन लेते हैं, आप भी ऑर्गेनाइज नहीं है। आपका भी प्रश्न जो है वह जो गांव-गांव में फैले हुए जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनको यदि 60 साल के बाद अच्छी पेंशन मिली तो उनको जो है वह 60 साल तक उन्होंने जो पत्रकारिता का काम किया उसका संतोष मिलेगा, उसका सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसीलिए आप पत्रकार यदि हमारा साथ देंगे और इसके लिए बहुत अच्छी प्रसिद्धि देंगे, बहुत अच्छा इसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो ये जल्द जो है वह प्राप्त किया जा सकेगा। इसीलिए मैं सारे पत्रकारों का भी यहाँ पर उपस्थित धन्यवाद देता हूँ, हमारे सारे साथियों को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद।